वस्ती हिंद आर्याई दौर, जो 1500 कब्ले मसीह ता 1000 ईस्वी तक है, इसको 3 अदवार में तकसीम किया गया है: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इस अहद में संस्कृत अवाम से दूर हो गई, जिसकी वजह से संस्कृत का जवाल शुरू हो गया। नतीजतन प्राकृतें और अपभ्रंश बोलियां वजूद में आ गईं। इस दौर में पाली मकबूल अवामी बोली के तौर पर सामने आई और गौतम बुद्ध ने तबलीग के लिए इसी जबान को इस्तेमाल किया। गौतम बुद्ध और स्वामी महावीर की तालीमात वेदों से मुख्तलिफ थीं, इसलिए उन्होंने पाली और दीगर बोलियों को तबलीग का जरिया बनाया, जिसके नतीजे में संस्कृत के पहलू बपहलू अवामी बोलियां परवान चढ़ने लगीं। इनको प्राकृत यानी फितरी जबान कहा जाता है। अपनी सादगी और रवानी की वजह से प्राकृती अवाम में बहुत जल्द मकबूल हो गईं। इब्तदाई या अव्वलीन प्राकृत, जिसने अदबी हैसियत इख्तियार की, उसे पाली कहा गया। इस जमाने की 5 अहम अदबी प्राकृतें कुछ यूं हैं: महाराष्ट्री, जुनूब यानी महाराष्ट्र के इलाके की प्राकृत; शूरसेनी, शूरसेन यानी मथुरा के इलाके की प्राकृत, इस पर संस्कृत की गहरी छाप थी; मगधी, मगधी यानी जुनूबी बिहार के इलाके की प्राकृत, ये गैर मेयारी समझी जाती थी; अर्धमगधी, बाहर से इलाहाबाद के दरमियानी इलाकों यानी अवध, उत्तर प्रदेश की प्राकृत, सबसे कदीम प्राकृत है और गौतम बुद्ध, महावीर, जैन और अशोक की तालीमात इसी प्राकृत में हैं। पैशाजी, कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत। अपभ्रंश का दौर, इस दौर में प्राकृतों के उसूल व कवायद मुरत्तब हुए और ये अदब और शायरी की ज़बानें बन गईं। कवायद की बंदिश की वजह से ये अवाम से दूर हो गईं और अपनी असल हालत में कायम न रह सकीं। इसलिए अदबी प्राकृत से अलग अवामी बोलियां बोली जाने लगीं, जिन्हें अपभ्रंश कहते थे। अपभ्रंश के लफ्ज़ी मानी बिगड़ी हुई ज़बान के हैं। हर इलाके की अलग अपभ्रंश थी। मगरबी हिंदुस्तान में रायज अपभ्रंश को नागर अपभ्रंश कहते थे, जिसकी एक शाख शूरसेनी अपभ्रंश थी।